हाँ तो देखो शुरू करते हैं, ठीक है। टॉपिक बहुत भी आई है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे बोर्ड के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड में भी पूछता है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और सीबीएसई और नीट तीनों में आपको पूछता है ये टॉपिक, है ना जी। ये आउट ऑफ सिलेबस भी है, लेकिन हम तुमको दिखाते हैं ऐसा कैसा क्वेश्चन बना बना के पूछता है उसके बारे में जी, ठीक है। पहले एक हेडिंग समझ में आना चाहिए, एजेंट ऑफ पोलिनेशन। पिछले दिन पढ़े थे सर, है ना, पोलिनेशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, आपको मेल के न चलने के आधार पे, जब मेल नहीं चल पाता है सर, उस हिसाब से दो तरह का पोलिनेशन देखने को मिलता है, एक सेल्फ पोलिनेशन और एक क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन है सर, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑटोगैमी और एक जिनिटोगैमी। तुम एनसीईआरटी पढ़ रहा होगा तो एनसीईआरटी में डायरेक्ट 3 पोलिनेशन दिखा देता है जी, ठीक है। और आपको हम उस दिन समझाए थे सेल्फ पोलिनेशन क्या है, जिनिटोगैमी क्या है, और है ना क्रॉस पोलिनेशन क्या है। पर पॉइंट ये उठता है कि सर किसी भी तरह का पोलिनेशन क्यों ना हो, एजेंट चाहिए होगा। एजेंट क्या हो सकता है, जिंदा भी चीज हो सकता है और मरा हुआ भी चीज हो सकता है सर। हाँ, तो हम आपको खाली एक ही ऐसा पौधा बताए थे जिसका नाम दिखे थे क्लिस्टोगैमस प्लांट, है ना। क्लिस्टोगैमस प्लांट का मतलब समझ रहे हो ना, एक ऐसा प्लांट जिसमें क्या फ्लावर क्या बंद हो सर, तो इसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस प्लांट। इसी में सर क्या होता है सर, एजेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाकी दुनिया का कोई भी पोलिनेशन हो, चाहे ये वाला पोलिनेशन हो, चाहे ये वाला पोलिनेशन हो, या कैस्मोगैमस फ्लावर हो। कैस्मोगैमस फ्लावर का मतलब जिसका फ्लावर ओपन इन्वायरमेंट में खिलता हो। तो इस सारे प्लांट में क्या देखते हैं सर, है ना, आपको एजेंट चाहिए होगा। एजेंट समझ रहे हो, जो मेल को फीमेल तक ले जाता हो, है ना जी। खुद आपको तो मेल चल नहीं सकता है ना ही कोई फीमेल चल के अपने पास यानी फीमेल के मेल के पास पहुंच सकता है सर। इसमें मेल को उड़ करते हुए कहाँ पहुंचना है, फीमेल तक पहुंचना है सर। इस घटना के पूरा करने के लिए एजेंट की आवश्यकता पड़ती है जी, ठीक है। एजेंट दो तरह का होता है, एक होता है एबायोटिक एजेंट, एक क्या होता है सर, बायोटिक एजेंट, है ना जी। एबायोटिक एजेंट में क्या क्या है, एयर है और वाटर आता है जी, ठीक है। बस यही दो चीज और कोई तीसरा चीज नहीं, है ना। चाहे 10 किताबें पढ़ लो, यही दो चीज है एबायोटिक एजेंट के तौर पे। और बायोटिक एजेंट के तौर पे क्या होता है, इंसेक्ट, है ना, स्नेक और एंट, ये तीन क्या होता है सर आपको, और भी बहुत कुछ, है ना। ये सब क्या आता है, बायोटिक एजेंट में आता है जी। बायोटिक मतलब कहने का मतलब कोई जिंदा जानवर या जिंदा पेड़, आपको जिंदा कोई एनिमल, है ना जी, वो उठा करके मेल को फीमेल तक ले जाएगा जी, ठीक है। तो इसको हम लोग बायोटिक एजेंट कहते हैं। तो कुछ टर्म सब गिनवाए थे उस दिन, है ना जी। बोले थे अगर कोई आपको पेड़ पौधा को मेल को फीमेल तक ले जाने में हवा मदद करता है तो इस घटना को एनिमोफिली कहते हैं। तुमको असाइनमेंट दिया ना, असाइनमेंट में देखना ये सब टर्म लिखा होगा, है ना। नहीं तो स्क्रीन को रोक करके, है ना, अपना लिख लेना, ठीक है। और उसके बाद वाटर से पोलिनेशन होगा तो उसको हाइड्रोफिली कहते हैं, है ना। इंसेक्ट से पोलिनेशन होगा तो एंटीमोफिली कहते हैं, ठीक है। और सांप आपको पोलिनेशन करता है सर, उसको ऑफियोफिली के नाम से लाते हैं, ठीक है। स्नेल, स्नेल माने घोंघा वगैरह सब करता है सर, तो मेलाकोफिली के नाम से बुलाते हैं। चींटी से पोलिनेशन कराओगे तो मेराकोफिली, है ना, मरमैकोफिली कहते हैं, एम ई आर, है ना। उसका मैकोफिली, MACO, है ना, मरमैकोफिली। और बैट माने चमगादड़ से जब पोलिनेशन होता है सर, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, क्रिप्टेरोफिली के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और बर्ड जब पोलिनेशन करता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्निथोफिली के नाम से बुलाते हैं जी। ऑर्निथोफिली समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं, ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड से पोलिनेशन। आज हम उस सब का एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इन नोट्स में ऐसे लिखा हुआ है जी, ठीक है। कहोगे तो हम इसका PDF बना के भेज देंगे आपके ग्रुप में, ठीक है। तो हम नोट्स दिए हैं, उसमें है लिखा हुआ है फुल्ली आउट ऑफ सिलेबस सर, लेकिन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, है ना। एंटीमोफिली एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ, पर नीट 2017 या 18 में ये पूछे हुआ है क्वेश्चन में, है ना, कि एंटीमोफिली क्या होता है बताइए, है ना, क्रिप्टेरोफिली क्या होता है बताइए, मरमैकोफिली, मेलाकोफिली, ये सब शब्द आपको पूछा जा सकता है और आपको बताना पड़ेगा ये सब कहाँ से आ रहा है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये कुछ टर्म है ना, कंडीशन है और किसके लिए, पोलिनेशन करवाने के लिए जी, ठीक है। तो हम तुमको बताना चाह रहे हैं, है ना, एंटीमोफिली, है ना जी, एंटीमो या, है ना, हम आपको अभी बस एक ओवरव्यू चल रहा है जी, ठीक है। फिर हम आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग भी हम तुमको, है ना, समझाएंगे। एनीमो, है ना, एनीमोफिली। एनीमोफिली का मतलब क्या होता है सर, ये मेल को फीमेल तक ले जाने में कौन मदद करेगा सर, हवा मदद करेगा सर। यहाँ से पोलन यानी हवा का झोंका उड़ा इसको लेके आएगा सर। तो बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन चाहिए सर, ठीक है जी। मतलब हवा ऐसे थोड़े उठा के ले जाएगा जी, ठीक है। पोलिनेशन कराने के लिए सर किसकी मदद ले रहे हो, है ना, बाय एयर, बट नॉट डायरेक्टली सर। इसमें बहुत सारा ताम झाम जरूरी है सर, ठीक है। माने कि कुछ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है सर, कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ रहे हो, तालमेल।
अगर तालमेल नहीं होगा सर तो ये नहीं जा सकता है जी, ठीक है। तुम्हारे मन में इस टॉपिक को जब हम पढ़ाएंगे तो क्या क्या सवाल उठेगा सर। तो सर एग्जाम्पल बताइए, कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो ये एनिमोफिली करता है, उस पेड़ का नाम बताइए जो हवा के जरिए पोलिनेशन करता है। तो फिर उसके बाद ये भी पूछोगे हमसे कि सर टर्म एंड कंडीशन बताइए कि पोलिनेशन एयर से हो सके। क्या हम पहचान सकते हैं क्या, मतलब कुछ है ना करेक्टर ऑफ फ्लावर, करेक्टर ऑफ फ्लावर है ना, कुछ फ्लावर का खासियत सर है ना जी, है ना, दैट इंडिकेट है ना, इंडिकेट व्हाट, इंडिकेट है ना आपको निकी एयर पोलिनेशन है, हवा से होने वाला पोलिनेशन तुम समझ जाओ। इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन चाहिए होता है जी, ठीक है। या कोई फ्लावर है ना सर, कौन ऐसा फूल है जिसको हम देखते ही पहचान जाएंगे सर ये हवा से पोलिनेशन करवा रहा होगा जी, ठीक है। इसके लिए तुमको सुनना पड़ेगा। उसके बाद आता है हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब पानी की मदद से पोलिनेशन, हाइड्रोफिली। उस टॉपिक को भी पढ़ाएंगे तो तुम्हारे मन में यही सब सवाल उठेगा कि कौन ऐसा पौधा, क्या होना चाहिए टर्म एंड कंडीशन, और सर कैसे आपको फ्लावर को देख के पहचान लेंगे कि पानी से मदद से पोलिनेशन होगा, पानी ले जाएगा सर उसके मेल गैमेट को। यहाँ पे समझो कि पोस्टमैन है ये सब। देखो पोस्टमैन क्या होता है जी, ठीक है, चिट्ठी लेके आता है, चिट्ठी तो खुद चल के तुम्हारे घर पे ना पहुंचेगा, तुमको कोई लेके आएगा, ठीक है। तो किसी किसी में हवा उसको लेके जाता है जी, ठीक है, किसी किसी में पानी लेकर के जाता है जी, ठीक है, समझे ना जी। मतलब खुद नहीं चलेगा ये लोग, इसको चलवाया जाता है सर किसी न किसी एजेंट के द्वारा। अब थर्ड पार्टी कौन है, एनिमल भी हो सकता है सर, एनिमल भी सर क्या कर सकता है ना, एजेंट के तौर पे काम ले सकते हैं। ज्यादातर एनिमल में इंसेक्ट या यूं कहें कि मधुमक्खी, दुनिया में 85% पोलिनेशन है ना, 85% पोलिनेशन कौन करा के देता है ना जी। तो आपको इंसेक्ट दैट इज बी माने मधुमक्खी करा के देता है जी, ठीक है। मधुमक्खी की मदद से है ना 85% पोलिनेशन होता है सर जी, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखना जी, ठीक है। तो वर्ल्ड में पोलिनेशन कराने के लिए बहुत सारे आपको है ना चाहिए है ना एजेंट, उसमें सबसे ज्यादा एजेंट के तौर पे यूज होता है मधुमक्खी का जी, ठीक है। समझ में आ रहा ना। अब चलो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको है ना एयर पोलिनेशन है ना जी। एयर पोलिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनिमोफिली के नाम से लाते हैं। एक बात ध्यान रखना कि जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, ऑल जिम्नोस्पर्म है ना, ऑल जिम्नोस्पर्मिक प्लांट, जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है शो, ये क्या शो करेगा सर आपको, एनिमोफिली शो करेगा, एनिमोफिली। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट देखा है ना जी, हमारे घर पे भी साइकस लगा हुआ है, साइकस पाइनस है ना, सिट्रस, ये सब क्या है सर आपको है ना जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है सर। और एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट प्लांट है ना जी, मोनोकॉट है ना, एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट में मोनोकॉट एंजियोस्पर्म। नहीं समझ पा रहे होगे तो हम समझा रहे हैं कि ग्रास, ज्यादातर घास उस सब ग्रास सर, जैसे क्या, जैसे हो गया बैम्बू, बैम्बू भी एक घास होता है जी, तुमको पता था ना ये लाइन। और साथ साथ क्या है सर आपको है ना वीट, राइस है ना, जितने भी अनाज है सर, राइस, और आपको बाजरा, बाजरा को हम लोग भी कॉर्न, ये भी जो भी हो कॉर्न सब बुलाते हैं सर। ये सब जो है ना सर किससे कराता है पोलिनेशन, तो सर आपको है ना हवा के जरिए पोलिनेशन कराता है जी, ठीक है। जा रहा बात समझ में। तो सर हवा के जरिए पोलिनेशन कराता है तो सर कुछ टर्म एंड कंडीशन होना चाहिए। तुम्हारे मन में बहुत सारा सवाल उठ रहा होगा कि सर ये फीमेल पार्ट है, मान लेते हैं है ना, ये मेल पार्ट है, ये गारंटी थोड़े है कि हवा उड़ेगा तो इधर से इधर जाएगा, हो सकता है कभी कभी हवा इधर से उधर भी उड़े। तो सर इस केस में क्या होता है, पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा मात्रा में बनाना पड़ता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात है ना। कि अगर आपसे आज के बाद कोई पूछेगा ना विंड पोलिनेशन के लिए टर्म एंड कंडीशन फॉर विंड पोलिनेशन है ना जी, विंड पोलिनेशन के लिए सर आपको कुछ कंडीशन चाहिए। उस कंडीशन में पहला कंडीशन क्या है सर, पहला कंडीशन है सर है ना आपको लाइट एंड स्टिकी है ना, लाइट एंड नॉन स्टिकी, नहीं चिपकने वाला, नॉन स्टिकी है ना सर, क्या चाहिए, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन चाहिए जी, ठीक है। पोलन ग्रेन कैसा वाला चाहिए सर आपको, लाइट चाहिए हल्का वाला, और नॉन स्टिकी न चिपकने वाला है ना जी, न चिपके, और ना ही सर क्या हो इसमें आपको है ना, आपको ये हल्का भी हो सकता, हवा में तो उड़ के जाएगा जी, और भारी ज्यादा नीचे ही गिर जाएगा, हवा से भी हल्का होना चाहिए ताकि यहाँ तक पहुंच जाए। और एक और बात है सर आपको कि सर इसमें आपको नॉन स्टिकी मतलब कहीं से चिपक ना जाए, और यहाँ पे चिपका तो चिपके रह जाएगा ना जी, इसमें नॉन स्टिकी वाला भी चाहिए जी। जाना जी, अपने मन से कुछ न चलाना दिमाग में, बस जो हम बोल रहे हैं उसको सुनते जाना, ठीक है। अगर हवा से पोलिनेशन कराना है सर तो लाइट एंड नॉन स्टिकी क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन होना चाहिए जी, ठीक है। और पोलन ग्रेन बहुत ज्यादा मात्रा में भी बनना चाहिए सर है ना जी, इनॉर्मस मामले में इनॉर्मस पोलन ग्रेन बनना चाहिए सर, पीजी फॉर्मेशन होना चाहिए सर। तुम खुद जानते हो क्योंकि हवा का माहौल कभी भी सर पलट सकता है, इसलिए बहुत सारा पोलन ग्रेन बर्बाद हो जाता है। इसलिए सर ये ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन बनाता है ताकि कुछ भी 10% पहुंच जाएगा ना तो सर उसका काम बन जाता है जी, ठीक है। ये बात समझा रहा ना।
और भी इसमें कुछ करेक्टर चाहिए सर, है ना जी। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछ देगा कि अगर विंड पोलिनेशन कराना है सर, है ना जी, तो विंड पोलिनेशन कराने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन लेंगे, ठीक है, हम भी देख लेते हैं कहीं गड़बड़ ना हो, है ना। इसका स्टामिन वेल एक्सपोज हो सर, ये भी एक पॉइंट आता है जी, ठीक है, तीसरा पॉइंट है ये, है ना। तो वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज्ड, वेल एक्सपोज स्टामिन, है ना। स्टामिन जो होता है सर इसका क्या होना चाहिए, एकदम खुला होना चाहिए सर। जैसे आप देख रहे हो फोटोग्राफ, तो इसका स्टामिन क्या हो सर, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, ठीक है। बात समझ आ रहा है जी, वेल एक्सपोज स्टामिन, है ना जी, ताकि सर ये हवा के जरिए आराम से हवा के साथ छुप के रहेगा। मतलब यहाँ पे रहता, कोई लड़का कहता सर ये फ्लावर है, और सर इस जगह पे, है ना, इमेजिन करो कि इस जगह पे हम देख रहे हैं, मेल पार्ट यहाँ छुप के रहता है, हवा का झोंके नहीं पड़ेगा, तो सर हवा तो ऊपर से गुजर रहा है सर, ठीक है, यहाँ पे कुछ है तो इस वजह से सर इसको स्टामिन को उड़ने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए कहता है स्टामिन को पूरा हवा में आना चाहिए, एक्सपोज ना फटा फॉर्म में ऐसे रहना चाहिए सर, ताकि सर कहीं से भी हवा घुसे और सारा पोलन ग्रेन को क्या करे, उड़ा के ले जाए जी, ठीक है। जा रहा है मेरी बात समझ में ना। उसके बाद आ रहा है क्या, कहना सर आपको निकी, है ना, इसका स्टिग्मा जो है ना सर, स्टिग्मा, स्टिग्मा फिदरी होना चाहिए। फिदरी माने पंख नुमा, ऐसा स्टिग्मा फैला होना चाहिए इधर से। तुम खुद जान गया होगा कि सर इतना पंख नुमा स्टिग्मा होगा तब ना सर कहीं पे भी पोलन ग्रेन गिरे घुसा लेगा अपने बॉडी में जी। समझ में आ रहा है ना। फोटो आप देखो, ये आपको ओवरी है ना, ये स्टाइल है ना, इसका स्टिग्मा है ना, बहुत फिदरी होना चाहिए सर, मतलब बहुत बड़ा होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, पंख जैसा फैलता वैसा, ताकि पोलन ग्रेन कहीं भी गिरे सर आराम से उसको पकड़ ले, हवा में मौजूद पोलन ग्रेन को पकड़ने में मदद करता है सर। चौथा पॉइंट क्या हो गया, आपको स्टिग्मा क्या होना चाहिए सर, इसका स्टिग्मा फिदरी होना चाहिए सर, फिदरी, है ना जी। फिदरी मतलब समझ रहे ना, पंख नुमा होना चाहिए, ठीक है, ताकि सर क्या करे, है ना, दैट दैट ट्रैप, है ना, दैट ट्रैप व्हाट, द ट्रैप ऑफ एयरबोर्न पोलन ग्रेन, है ना जी, एयरबोर्न, है ना, पीजी, पीजी माने पोलन ग्रेन। आ रहा बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ रहा होगा। इतना टर्म एंड कंडीशन होगा सर, तब ये हम समझ जाएंगे ये हवा से पॉलिनेशन करवाना चाह रहा था जी, ठीक है। अब एक बात और गौर करते हैं हम लोग, ठीक है, एक बात और गौर करते हैं जी, ठीक है। तो इसमें हम कहना ये चाह रहे थे, है ना, कि एक ओवरी में, है ना जी, आपको जब से कोई पूछेगा जी, ठीक है, मतलब असल में, है ना जी, एक ओवरी जो देखते हैं सर, है ना जी, मतलब आपको हम बताए थे जिस पेड़ में, और आपको, है ना, एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल हो सर, तो ज्यादातर क्या करता है सर, यानी हम एक पॉइंट बना के लिख रहे हैं जी, ठीक है। विंड पॉलिनेशन कराने वाले प्लांट, विंड पॉलिनेशन, है ना, प्लांट का जो ओवरी होगा सर, प्लांट ओवरी, है ना, कंटेन ओनली वन, है ना, ओनली वन, है ना, आपको ओव्यूल इन देयर ओवरी, ये बस पॉइंट है सर, इन देयर ओवरी, है ना जी। जैसे हम लोग गेहूं देखते हैं ना जी, तो गेहूं एक ही बनता है सर, एक कवच के अंदर में, कभी तुम गेहूं का पेड़ देखना, उसके एक छिलका के अंदर में एक ही क्या बनता है, सीड बनता है सर, तो छिलका उसका ओवरी रहता है, ठीक है जी, और सीड क्या रहता है, ओव्यूल रहता है जी, ठीक है, पहले पढ़ा ना मेरी बात। तो मतलब ज्यादातर जो पेड़ पौधा विंड पोलिनेशन कराता है उसके एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है जी, ये लाइन भी ध्यान रखना तुम, ठीक है जी। बात समझ में आ रहा है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा, सर आपसे बोले थे कि हमको भी पहचानना बताएंगे कि वो पेड़ जिसमें पोलिनेशन हवा के जरिए ये होता है जी, ठीक है, कैसे तुम समझेगा कि हवा के जरिए पोलिनेशन हो रहा है जी। तो तुमको एक बात ध्यान रखना होगा कि जिस पेड़ में मज्जर लगता हो सर, इनफ्लोरेसेंस लगता हो, इनफ्लोरेसेंस, तो उस पेड़ में सर क्या होगा सर, आपको, है ना, आपको हवा के जरिए पोलिनेशन होगा जी, पहला कारण, है ना जी। लेकिन ये कोई 100% बात सही नहीं है, ठीक है, लेकिन तुमको एक हिंट्स दे रहे हैं, क्लू दे रहे हैं कि जिस पेड़ में इनफ्लोरेसेंस आते हो सर, उस पेड़ में विंड पोलिनेशन हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन समझा रहे जी, ठीक है। अब तुम एक कलरलेस फ्लावर को देखना, कलरलेस फ्लावर को, कलरलेस फ्लावर का मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसा फ्लावर जिसमें कोई रंग उंग नहीं हो सर। कभी तुम गेहूं का फूल उल देखोगे ना, उसमें कोई खास रंग नहीं होता है, या ऐसा कुछ पेड़ सब देखो जिसमें रंग नहीं दिखाई दे कलर में। देखो रंग की तरफ ही इंसेक्ट इंटरेक्ट करता है जी, आपको अट्रैक्शन इंसेक्ट किसी फूल की तरफ क्यों जाता है सर, क्योंकि उसको रंग देखता है सर। लेकिन सर ऐसे भी कुछ पेड़ होते हैं जिसमें कोई रंग नहीं होता है फ्लावर में, तो समझ जाना तुम उसको कि सर उसको है ना कभी भी इंसेक्ट नहीं जाएगा उसके पास। कहीं मकई का पेड़ देखोगे ना, तो मकई का पेड़ कभी देखिए तो ऊपर में जो दिखाई देगा ऐसे करके, यहाँ पे एक दाने दाने ऐसे जैसा रहेगा, यहाँ मकई फलता है, देखा है कोई मकई इस जगह फलता है, ऊपर में एकदम ऐसा लगेगा जैसे लगा धान का है सर, उसका असल में मेल फ्लावर है जी, और उस पर कभी भी कोई इंसेक्ट वगैरह नहीं बैठता है, सूखा सूखा रहता है वो, हवा का झोंका चलेगा सर झड़ के नीचे गिरने लगा। जहाँ पे फीमेल मकई जो हम लोग खाते हैं एक्चुअली वो फीमेल फ्लावर रहता है किसी जमाने में, और उसी पे सर आपको मकई गिर मतलब एंथर गिर गिर के उसको किसमें बदल देता है सर, आपको फर्टिलाइजेशन करता है जी, ठीक है। तो सर कहा जाता है कि इसका फ्लावर कलरलेस होता है, कोई खास कलर नहीं होता है सर। भाई सही बात है ना, कोई हवा कोई जिंदा चीज थोड़े है जो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा,
एयर एयर कोई जिंदा चीज ना मानना है हम लोग को, इसको ये तो मरा हुआ चीज है ना जी। तो मरा हुआ चीज को अट्रैक्शन के लिए कुछ चीज को देखेगा भाई, कुछ नहीं देख सकता। तो एयर क्या होगा आपको, नहीं कि ये है ना कलरलेस होगा, स्मॉल फ्लावर होगा सर, जितना भी छोटा छोटा फूल होगा सर उसमें हो सकता है कौन से फ्लावर हो, कौन सा पोलिनेशन हो, तो एयर पोलिनेशन हो जी, ठीक है, मतलब कि है ना विंड पोलिनेशन हो जी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट दिख रहा है सर, नो नेक्टार, इसमें कोई नेक्टार भी नहीं होता, रस भी नहीं होता सर। हम बोले थे नेक्टार तो एक बहाना होता है ना जी इंसेक्ट को अपने तरफ बुलाने का। कोई इंसेक्ट किसी फूल की तरफ क्यों जाता है, क्योंकि कलर होता है सर, वो बड़ा बड़ा फूल होता है सर, और साथ साथ उसमें खूब रस भरा होता है सर, रस पीने के लिए जाता है, उसी ने बदले में धोकर से उससे पोलिनेशन हो जाता है जी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में कोई फ्लावर इस केस से तो नहीं जाएगा, ठीक है। पल्ले पर गया, हो गया जी, है ना, विंड पोलिनेशन हमने पढ़ा दिया। याद क्या करना है, तो कंडीशन पूछे हुआ है मेडिकल में क्वेश्चन देखोगे, विंड पोलिनेशन पे खूब क्वेश्चन सब पूछता है जी, ठीक है। और कौन सा पेड़ विंड पोलिनेशन करता है वो याद रखना है। तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे ना, तो एनसीईआरटी बुक में विंड पोलिनेशन की जगह पे एग्जाम्पल में आपको लिखा है कॉर्न कॉब भी लिखा हुआ है, कॉर्न कॉब एक तरह का फसल है ये, ठीक है जी। तो कॉर्न का जो कॉब जितने भी अनाज है सर वो सब भी है आपको कॉर्न कॉब टेसल, है ना जी। ये भी एक पौधे का नाम है जो आपको क्या करता है सर, एनिमोफिली करके देता है जी, ठीक है। एनिमोफिली समझ में आ रहा ना, हवा से पोलिनेशन। एक दो क्वेश्चन बना लो। और विंड पोलिनेशन कराने के लिए सर कुछ टर्म एंड कंडीशन चाहिए, वो लाइट होना चाहिए पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए सर आपको, लाइट और नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में पोलन ग्रेन बनना चाहिए सर। अच्छा, इसका स्टामेन खुले आसमान के नीचे होना चाहिए ताकि सर हवा का झोंका आते उड़ते हुए चल जाए। इसका स्टिग्मा भी फिदरी होना चाहिए सर, है ना, ताकि सर क्या हो, है ना, आपको नहीं कि सर ये हवा में मौजूद पोलन ग्रेन को पकड़ के ले जाए सर, ठीक है। और यानी हवा में मौजूद पोलन ग्रेन को पकड़ ले तुरंत, है ना सर। इसमें सर क्या होता है ना, एक सबके पेड़ में देखा गया एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल होता है जी। इस पे एक दो क्वेश्चन देखो, है ना जी, क्वेश्चन पूछे हुआ है ना। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाते हैं विंड पोलिनेशन से, ठीक है जी। एक मिनट रुक जाओ, हम देख रहे हैं क्वेश्चन, एक मिनट में मिल गया तो ठीक है। नहीं मिलता, एक बार में मिलता ही नहीं, रुक जाओ देख लेते हैं, बस एक चांस देखते हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको बाद में देखेंगे। एक मिनट, हाल ही फिलहाल का क्वेश्चन है लेकिन, हाँ देखो ये पहले ऊपरे में था क्वेश्चन, 2017 में पूछा है जी, ठीक है। 2017 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी एंड पैक्ड इनटू द इन्फ्लोरेसेंस यूजुअली पोलिनेटेड बाय, देखो वो ऐसा कोई फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसके एक ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, दिख रहा ना क्वेश्चन, और पैक्ड होता है सर किसमें, है ना, इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में पैक्ड होता है जी, ठीक है। देखो एकदम डिट्टो एनसीईआरटी का लाइन है जी, ठीक है। एनसीईआरटी बुक जब देखोगे, यहाँ देखो ये टॉपिक जो चल रहा है ना, अभी हम जहाँ पे पेन घसेंगे अभी, वो आपको टॉपिक विंड पोलिनेशन का है। अभी पढ़ देंगे रीडिंग तो आ जाएगा, सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इन इन्फ्लोरेसेंस। ये टॉपिक किसको लेकर डिस्क्राइब है, तो विंड पोलिनेशन को लेकर के है जी, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो ये लाइन भी क्वेश्चन पूछा, 2017 का क्वेश्चन है जी। देखो यहाँ पे आप कलर अपना एनसीईआरटी देखोगे तो ये सब कोई हाईलाइटेड लाइन नहीं है, लेकिन ये लाइन भी नीट पूछता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, क्या बोलना चाह रहे हैं। तो ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होगा, विंड होगा। देखो नीट 2017 में तीसरा नंबर का क्वेश्चन है मेरे नोट्स में, है ना जी। तो इसका देखिएगा आंसर की, है ना, तीसरा का बी, है ना जी, तीसरा का बी दिख रहा है जी, दिख रहा है तीसरा का बी, है ना। तो तीसरा का बी जो देखिएगा, ये आंसर कितना का आपको, 2017 का तीसरा का बी है जी, ठीक है। भले पढ़ाना जी, ऐसा क्वेश्चन आता है ना जी। कोई है भी कि चला गया जी, ठीक है, अमन है कि चला गया, हाँ अमन तो है। समझ में आ रहा ना जी अमन। तो यही सब आपको
याद रखना, ऐसा क्वेश्चन से पूछा था तो पढ़ देना, ये विंड पोजीशन पढ़ दिया, एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे आ जाओ, ठीक है जी। यहाँ तक हम लास्ट क्लास में पढ़ाए थे तुम लोगों को, है ना। यहाँ से सुनते हैं, एजेंट ऑफ पोलिनेशन, समझ में आ रहा ना जी। एजेंट ऑफ पोलिनेशन क्या है, प्लांट हैज टू एबायोटिक फैक्टर, जैसे विंड और वाटर क्या है, एबायोटिक फैक्टर है ना, एंड वन इज बायोटिक एजेंट, है ना जी। बायोटिक एजेंट समझ रहे हो ना, कि एक ऐसा जिंदा जानवर की मदद से काम लेने वाला, है ना जी। मेजोरिटी ऑफ प्लांट, ये लाइन भी तुमको बता दिए थे, हाईलाइट कर लेना, ये मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो देखते हैं सर हम लोग, ठीक है जी। तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट पोलिनेटेड बाय, है ना, आपको बायोटिक एजेंट, ज्यादातर जिंदा जानवर पोलिनेशन करके देता है सर, है ना जी। मतलब आप जब देखिएगा फोटोग्राफ सब में, है ना, तो जिंदा जानवर सब क्या होता है, ज्यादातर पोलिनेशन करके देने में मदद करता है जी, ठीक है ना। आपको यहाँ तक ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट, कुछ ही एक आध का प्लांट ऐसा है सर जो आपको किससे कराता है, हवा से या पानी से पॉलिनेशन कराता है सर। हवा से या पानी से पॉलिनेशन कराने में बहुत ज़्यादा, है ना, संभावना नहीं, तो डर लगा रहता है सर कि वो भी करेगा कि नहीं होगा। हवा का अपना मूड होता है ना जी चलने का, कभी हुआ तो एंथर की तरफ चलेगा, मतलब फीमेल की तरफ चलेगा, कभी का उल्टा चलने लगा। तो सर इस कंपनसेट से बचने के लिए, पोलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विथ स्टिग्मा इज ए चांस फैक्टर। चांस फैक्टर मतलब समझ, हवा से अगर पॉलिनेशन करोगे तो बस चांस है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, हवा से या पानी से कराएंगे तो सर। तो इस तरह के डर मतलब इस तरह के कंपनसेट से, मतलब इस तरह के घाटा से बचने के लिए, है ना, इस अनसर्टेनिटी से बचने के लिए, है ना, फ्लावरिंग प्लांट क्या करता है, एनॉर्मस अमाउंट में पोलन ग्रेन बनाता है उसके ओव्यूल की तुलना में। ये बात भी तो हम तुमको बोले ही थे, अभी फोटोग्राफ नोट्स जो लिख रहे थे उसमें भी हम तुमको बता ही दिए थे कि सर पोलन वाटर पोलिनेशन प्लांट जो होता है ओवरी कंटेन ओनली वन ओव्यूल, है ना। आपको ये लाइन स्टिग्मा फ्रीदरी होता है, ये नहीं बोलते हैं, इनॉर्मस पोलन ग्रेन बनाता है सर, ठीक है। इनॉर्मस पोलन ग्रेन बनता है, चाहे पानी से पोलिनेशन कराना हो चाहे हवा से पोलिनेशन। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा जी, मेडिकल की तैयारी करो से पूछेगा जी, ठीक है। बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है, कोई गारंटी नहीं लेना, बिहार बोर्ड में भी आ सकता है सब। अब आगे बढ़ो इससे, ठीक है जी। हम अब आपको बताना चाह रहे हैं वाटर पोलिनेशन, है ना जी, वाटर पोलिनेशन, ठीक है जी। अब नया टॉपिक चल रहा है जिसका नाम क्या होगा सर आपको, है ना, वाटर से पोलिनेशन जी, ठीक है। इस पे हम लोग ध्यान देंगे जी, ठीक है। वाटर पॉलिनेशन, है ना जी, वाटर पॉलिनेशन की बात करेंगे सर, है ना, पानी से होने वाला पॉलिनेशन, ठीक है जी। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं सर, आपको हाइड्रोफिली के नाम से भी बुलाते हैं। एक बात गौर करो, तुमको पहले ये याद है सब आदमी को कि प्लांट 5 तरह का होता है जी, ठीक है। प्लांट में से तुम देखा होगा, एक होता है अलगी, एक होता है ब्रायोफाइटा, एक होता है टेरिडोफाइटा, एक होता है सर आपको क्या, है ना, एंजियोस्पर्म, है ना जी, एक यानी कि जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म के बारे में तो पहले बोल दे कि सब हवा से पॉलिनेशन करते, इसको साइडे कर दो। और ये में से देखते ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, तुम 11th हमसे पढ़ा होगा तो उसमें बताए थे, ये लोग गैमेट खुद चल के फीमेल तक पहुंचता है जी। यहाँ पानी नहीं ले जाता है, पानी देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक शब्द आ रहा है गैमेट ट्रांसफर, है ना। गैमेट ट्रांसफर जब भी वर्ड आएगा ना, इसका मतलब होता है सर कि गैमेट खुद से ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंचा है सर, फीमेल तक पहुंच रहा है सर, है ना जी। पहले पर पानी एक तो मीडियम है, जैसे मेरा आवाज तुम तक पहुंच रहा है क्योंकि मोबाइल बीच में मीडियम है ना, या मोबाइल आपको क्या कर रहा है सर, उस ले जा रहा है उसको, है ना, आपके टावर से जोड़ करके आप तक पहुंचा रहा है जी, तो मीडियम हो गया। उसी तरह से, है ना जी, आपको अगर आप ब्रायोफाइटा की बात करिएगा, टेरिडोफाइटा की बात कीजिएगा, तो उसमें पानी एक मीडियम है सर, जिसके रास्ते से चल करके खुद मेल यहाँ तक पहुँचता है सर। लेकिन हम अब बात करें एंजियोस्पर्म का, तो एंजियोस्पर्म में सर पानी आपको ले जाता है, यहाँ मेल गैमेट बन के यहाँ बैठा हुआ है, अब पानी का झटका लग लग करके, पानी इसको धक्का दे दे करके, है ना, पानी इसको धक्का दे दे करके आपको कहाँ ले जाता है सर, मेल गैमेट को इसके पास ले जाता है। मतलब पानी का रोल हो गया ना जी, तब ना तुम एजेंट बोले। एजेंट किसको बोले, जो तुम्हारा सारा काम कर देगा उसी को एजेंट बोलेंगे। वही पानी ले जाता है मेल गैमेट को, इसके से खुद से जाता है पानी, बस रास्ता है सर। यहाँ पर क्या है सर, आपको पानी धकेल धकेल के उसको ले जाता है सर, ठीक है जी। तो ऐसे पोलिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, वाटर पोलिनेशन। तो ध्यान रखना, आज के बाद तुम लोग से कोई पूछ देगा कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में पानी के जरिए आपको स्पर्म ओवम का मिलन होता था, क्या उसको वाटर पोलिनेशन कह देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना, इन लोगों में गैमेट ट्रांसफर होता है सर, गैमेट ट्रांसफर, समझ में आ रहा ना। और दूसरी बात सर क्या, कि इन लोगों में कभी भी सर आपको है ना, कभी भी, है ना, आपको वाटर का पोलिनेशन नहीं होता है। वाटर पोलिनेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। नया टॉपिक हेडिंग है वाटर पोलिनेशन ओनली सीन इन, है ना, ध्यान देना, 30 जेनरा, 30 खानदान, है ना जी, जेनरा ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी बहुत कम में देखने को मिलता है सर पानी के जरिए पोलिनेशन। और तुमको हम एक बात और दिमाग में डाल देना चाहते हैं, अगर तुमको हम बोल दे कि कोई प्लांट है जो पानी की मदद से पोलिनेशन करा रहा है, तो तुम आंख मूंद करके टिक मार देना वो मोनोकॉट प्लांट है। मोनोकॉट प्लांट ही सर क्या करता है,
है ना पानी से पॉलिनेशन करते हैं। हालांकि हम इसे ये नहीं बोल रहे हैं कि ऑल मोनोकोट प्लांट आर है ना वाटर पॉलिनेशन, हम ये बोल रहे हैं कि जो प्लांट में अगर पानी से पॉलिनेशन करने की मदद ले रही है, पानी की मदद ले रहा है सर, वो प्लांट क्या होगा सर आपको, है ना जरूर मोनोकोट प्लांट होगा जी। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन हो कोई लड़का, ऑल ऑल है ना आपको मोनोकोट, है ना मोनोकोट, नॉट सो है ना नॉट सो वाटर पॉलिनेशन, है ना वाटर पॉलिनेशन, बट है ना जी आपको, है ना ऑल वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट, ऑल वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट, है ना वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट आर मोनोकोट, पॉलिनेटिंग प्लांट आर मोनोकोट। जितने भी प्लांट है सर वो सब क्या होंगे, मोनोकोट होंगे जी। ठीक है, मतलब जो पेड़ पानी की मदद से अपना पॉलिनेशन कराता है वो जरूर मोनोकोट होगा, लेकिन सारे मोनोकोट प्लांट पॉलिनेशन नहीं कराते हैं, इससे कंफ्यूजन ना हो। जैसे तुमको हम एग्जांपल के दे दें, एक पौधा है हाइड्रीला, तो पानी से ही पॉलिनेशन कराता है, इसका मतलब वो मोनोकोट होगा सर। एक पौधा है सर आपको क्या कहते हैं गेहूं चावल, वो मोनोकोट है सर, लेकिन वो पानी से पॉलिनेशन नहीं कराता, वो तो हवा से पॉलिनेशन कराता है। कंफ्यूजन ना हुए। अब आपको हम यहाँ पे बोल रहे थे क्या कि वाटर पॉलिनेशन प्लांट का एग्जाम्पल दीजिए सर, पिछला सिलेबस यही ना था, एग्जाम्पल तुम हमसे मांगेगा तो हम कहेंगे हाइड्रा ले लो, है ना वेलेसिनेरिया ले लो, वेलेसिनेरिया एक तरह का पौधा है जो पानी की मदद से पॉलिनेशन कराता है। हाँ, एक जॉस्टर होता है, जॉस्टर को हम लोग सी ग्रास भी कहते हैं, समुद्र का घास है ये। ठीक है, सी ग्रास के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, ये 3 पौधे ऐसे हैं, है ना जी, जो है ना वाटर से पॉलिनेशन कराता है जी। ठीक है, पल्ले पर आज हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वाटर से पॉलिनेशन कराने वाले पेड़ पौधे का नाम कुछ इस तरह से है। ठीक है, 1 मिनट रुकना, तो हम आ रहे हैं, बस 1 मिनट, है ना 1 मिनट रुक जाओ। आजा आजा क्या हुआ? जा रहा था बात समझ में। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे क्या आपको, है ना वाटर पॉलिनेशन पे हम लोग पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो वाटर पॉलिनेशन का 2-3 एग्जाम्पल हम दिए हैं, और 2-3 एग्जाम्पल क्या है ना, तो एक एग्जाम्पल है सर आपको हाइड्रा, दूसरा है सर वेलेसिनेरिया, और तीसरा क्या है जॉस्टर। मेडिकल में ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ये दोनों पेड़ कहाँ मिलता है, तो ये दोनों फ्रेश वाटर में मिलता है जी। ठीक है, फ्रेश वाटर समझ ना, तालाब में नदी में दिखाई देगा। अगर तुम्हारे आसपास में कोई तालाब उलाब होगा ना, तो देखना तालाब के अंदर पानी के अंदर में डूबा हुआ पौधा भी दिखाई देगा। जो पानी के अंदर में डूबा हुआ पेड़ पौधा होगा ना जी, उसको वेलेसिनेरिया कहते हैं। ये फोटो देखना कभी, ठीक है, ये फोटोग्राफ, ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है ना, ये वाटर को बताना चाह रहा है। ये पानी है, अब पानी के अंदर में डूबा हुआ सर एक पेड़ है सर, जिसका नाम क्या है सर, वेलेसिनेरिया के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, जा रहा मेरी बात समझ में ना। और आपको हाइड्रा तो नहीं दिया एनसीईआरटी बुक में, लेकिन कभी देखना एकदम जाली नुमा होता है, नेट से हम फोटोग्राफ खींच करके आपको दिखा देंगे। हाइड्रा में भी आपको वाटर पॉलिनेशन होता है जी। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर में मिलने वाला पौधा है, और जॉस्टर समुद्र में मिलने वाला पौधा है सर, है ना जी। एक भारी बात है, जो नीट 2016 का क्वेश्चन था जी। ठीक है, कह रहा क्या, ये जरूरी नहीं है कि पानी में रहने वाला पौधा पानी से ही पॉलिनेट कराए। हम बार बार ध्यान देना उस शब्दों पे, पानी में रहने वाले पौधे
ये जरूरी नहीं है सर कि अक्सर पानी की मदद से ही पॉलिनेट करावे। हो सकता है सर वो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करवाना चाहता हो, या हो सकता है सर वो हवा के जरिए पॉलिनेशन कराना चाहता हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुंभी, देखो हम पहले लाइन लिख देते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना, नेसेसरी, है ना, दैट, है ना, ऑल एक्वेटिक प्लांट, ऑल एक्वेटिक प्लांट, ऑल एक्वेटिक प्लांट सो, है ना, आपको वाटर, है ना, सो वाटर, है ना जी, आपको, है ना, आपको पॉलिनेशन, है ना जी। ये कोई ज़रूरी नहीं है सर कि सारे पानी में रहने वाले पौधे पानी की मदद से, है ना, आपको पॉलिनेशन करावे जी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं सर, है ना, एग्जाम्पल है लिली, कमल का फूल, है ना जी, देख रहे हो ना, कमल का जो फूल सब होता है सर, ये क्या होता है, पानी के ऊपर होता है। ये पानी के ऊपर होने की वजह से सर क्या करेगा, पानी से तो पॉलिनेट ना कराना चाहेगा जी। ठीक है, और भी सुनो, ठीक है, आपको वाटर हाइसेंथ, कुंभी जिसे बोलते हैं जी, वाटर हाइसेंथ भी जो देखते हैं सर, ये भी सर पानी की सरफेस के ऊपर आता है जी। देखो ये पानी है, अब पानी के ऊपर में ये पेड़ खिलता है सर, है ना जी। अब पानी के ऊपर में पेड़ खिलने की वजह से सर क्या होता है, या तो इसको हवा आके पॉलिनेट करेगा, या इसको क्या होगा, इंसेक्ट आकर के पॉलिनेट करेगा। कमल के फूल में भी वही बात है, पानी के ऊपर रहता है वो, अब पानी के ऊपर रहने की वजह से सर क्या देखते हैं, है ना सर, उसको भी सर कोई ना कोई, है ना, आपको इंसेक्ट आके पॉलिनेट कर सकता है, या नहीं तो हवा के जरिए पॉलिनेट होगा। तुम लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा, ये दोनों है किस तरह का नेचर का पानी, ये दोनों मोनोकॉट प्लांट है सर। मोनोकॉट प्लांट होने के बावजूद भी सर, है ना सर, पानी से नहीं पॉलिनेशन कराता। ये लाइन ध्यान दो सर का, हाईलाइट करना अपने पास है। तो ये देखो, इन मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, मिला ये लाइन, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, है ना, फिर से देख लो, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, है ना, एक मिनट, हाँ, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट, है ना, एक मिनट, हाँ, मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसेंथ, वाटर लिली, द फ्लावर एमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, ये पानी के ऊपर होता है, एंड द पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इन लोगों में किससे पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है, या विंड से पॉलिनेशन होता है। इन द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट, जैसे आपको जमीन पर रहने वाले पौधे देखते हैं वैसे ही लोग पॉलिनेट करता है जी। लाइन देखा, ये लाइन 2016 नीट में पूछा है जी। ठीक है, एक बार देखो, हम आपको क्वेश्चन भी दिखा देते ताकि आपको एक याद करने का इंटरेस्ट जग जाए। ठीक है जी, तो पानी में रहने वाले पौधे जरूरी नहीं कि हमेशा पानी से ही पॉलिनेशन कराना चाहे, हो सकता है कभी कभी वो इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन करवा सकता है सर, या हवा के जरिए भी पॉलिनेशन करवा सकता है सर। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इंसेक्ट पॉलिनेशन या वाटर पॉलिनेशन के नाम से, है ना, बुला सकते हैं जी। ठीक है, क्योंकि जो हम क्वेश्चन दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को, एक मिनट, है ना जी, पल्ले पर रहा है, जा रहा है जी अमन आवाज तुमको, हाँ, देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो, पॉलिनेशन इन द वाटर हाइसेंथ एंड वाटर लिली इन द, लिखा आपको ब्राउट इन द अबाउट द इमरजेंसी ऑफ। देखो जो लड़का नहीं पढ़ा तो वाटर वाटर देखे सीधे वाटर टिक मार के आ जाएगा। भाई यहाँ देखो इंसेक्ट और विंड है, एनसीईआरटी पढ़े भी थे अभी हम लोग, एनसीईआरटी में लिखा हुआ इंसेक्ट और विंड से पॉलिनेशन हो सकता है सर। ठीक है, ये बात जानना चाहिए हमको, क्या बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिनेशन करता है जी। ठीक है, पहले पर ना वाटर पॉलिनेशन के बारे में समझा रहे थे जी। ठीक है, अब देखो, अब हम तुमको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, पॉलिनेशन इन व्लासिनेरिया। एनसीईआरटी में फोटो दिखा दिए, कहाँ पे एनसीईआरटी, एक पेज पलटोगे तो फोटो आप दिखा देगा व्लासिनेरिया का। तो व्लासिनेरिया में पॉलिनेशन पढ़ा रहे तुमको, फिर उसके बाद हम जॉस्टर में पॉलिनेशन सिखाएंगे, है ना। हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन, है ना, आपको पॉलिनेशन इन, है ना, व्लासिनेरिया, है ना जी। व्लासिनेरिया पौधा तुम देखा होगा, तुम जब कभी तालाब वालाब के आसपास देखोगे कुछ पौधा ऐसा होगा जो पानी के अंदर डूबा हुआ रहेगा, और कैसे जिंदा रहता था तुमको आश्चर्य लगता होगा, या कैसे अपना जीवन जी लेता है सर। तो वो सब पढ़ना अपना, लेकिन इमेजिन करो एक व्लासिनेरिया नाम का पौधा है, देखो ये कॉपी में पहले बना के समझा रहे हैं, फिर उसके बाद हाथ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो व्लासिनेरिया को जब देखते हैं ना सर हम लोग, ठीक है जी, तो जैसे ये मान लो तालाब है सर, ये तालाब का ऊपरी सतह है ना, तुम यहाँ पे बैठ के सब कुछ देख रहा है, सब कुछ यहाँ से देख रहे हो, है ना, जमीन पे। ये तालाब का ऊपरी सतह है सर, ये तालाब का ये निचला सतह है सर, जमीन का इलाका। तो सर एक पौधा होता है व्लासिनेरिया, वो यहाँ से ग्रो करता है सर, उसका जो फीमेल वाला हिस्सा होता है ना, फीमेल वाला हिस्सा, वो फीमेल हिस्सा एकदम सरफेस पे आ जाता है सर, सरफेस पे, सरफेस मैंने देख रहा हूँ ऊपर, ये इस सतह पे आ जाता है जी, इस सतह पे, है ना। और यहाँ पे जो देखते हैं सर, उसका मेल पार्ट जो होता है ना सर, टूट टूट के, जैसे ये मेल पार्ट है ये, तो टूट करके ये भी सरफेस पे आ जाता है जी, सरफेस पे। यहाँ मेल एंथर होगा ना, एंथर कट करके सर कहाँ आ जाता है, इस पे आ जाता है सर, नहीं समझे। देखो ये मान लो मेरा हाथ जो देख रहा है ना, इसको मान लो तुम पानी का सरफेस, अब फीमेल पार्ट है ना सर, पानी के सरफेस के बराबर आ जाता है ये, है ना। अब मेल पार्ट है ना सर, टूट टूट के ना पानी के सरफेस पे बिखर जाता है जी, एक स्फेरिकल शेप में। यहाँ देखो फोटोग्राफ, है ना,
ये फोटो आप देख रहे हो ना, ये फोटो आप देख रहे हैं एक वेलेसिनेरिया का फोटो है। ब्लू कलर बताना चाह रहा है पानी का एक सरफेस। सर यहाँ से ले जाएंगे, ले जाने पर देख रहे हो यहाँ तक आता है सर ये, ठीक है जी, पल्ले पड़ रहा होगा है ना। फीमेल फ्लावर है ये। अच्छा इसको जूम करके दिखाई ना, ज़्यादा समझ में आता है। इसको जूम करके देखो तो ये फोटो है, ये फोटो आप जो देख रहे हो इसमें फीमेल फ्लावर के एकदम सरफेस पे आ गया सर, पानी के सरफेस पे। अब मेल फ्लावर देखो यहाँ पे जो जूम कर रहे थे, ये है मेल फ्लावर। मेल फ्लावर इसके चारों तरफ मंडराने लगता है सर, टूट टूट के, नीचे से टूट करके ऊपर में मंडरा रहा है सर यहाँ पे। हम सब जानते हैं मेल फ्लावर के अंदर में क्या होता है, पोलन ग्रेन है ना सर, इसके चारों तरफ मंडरा रहा है सर। अब मान लो यहाँ से कोई भी पानी का हलचल हुआ, हवा चला या कुछ चला, तो पानी में कंपन बनेगा ना जी। अब पानी में जो कंपन बनेगा सर, तो वो क्या करेगा, इस मेल को धक्के मार के कहाँ पहुंचा देगा, फीमेल तक। और फीमेल तक पहुंच जाएगा तो क्या माना जाएगा सर इस घटना को, है ना जी, पोलिनेशन। समझ में आया कैसे होता है पोलिनेशन, इंग्लिश समझो आप इसका। वेलेसिनेरिया में फीमेल फ्लावर क्या होता है सर, यहाँ पे हम फोटोग्राफ बना रहे हैं, तो फीमेल फ्लावर आपको है ना रीच टू द वाटर सरफेस, पानी के अंदर में डूबा रहेगा। ज़्यादा बड़ा पेड़ भी नहीं होता है जी, 10 से 50 सेंटीमीटर का पेड़ होता है, आधा मीटर का पेड़ होता है ये, ठीक है जी। तालाब के किनारे किनारे ही दिखाई देगा, बीच तालाब में नहीं दिखाई देगा, है ना जी। तो हम कहना चाह रहे थे कि कुछ पौधा है वेलेसिनेरिया जिसमें फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ जाता है, और मेल फ्लावर है ना सर आपको टूट टूट करके उसके चारों तरफ बिखर जाता है, ठीक है। और ये चारों तरफ बिखरने के बाद क्या होता है सर, उसको है ना एक है ना आपको कभी भी पानी का कंपन चलेगा सर, ये इसमें जाके सट जाएगा, सट गया तो पोलिनेशन, है ना जी, इस घटना को पोलिनेशन बोलते हैं जी। ये सिर्फ और सिर्फ वेलेसिनेरिया में देखने को मिलेगा। लेकिन वही जगह पर सी ग्रास या जॉस्टेरा में, ये जो फोटो देख रहे हो सर, सी ग्रास या जॉस्टेरा, तो सी ग्रास में ऐसा नहीं होता सर। ये समुंदर है और समुंदर के अंदर में ये पौधा उगता है सर, है ना, यहाँ पे उगता है अंदर में सर। यहीं पे सर आपको क्या होता है, मेल और यहीं पे फीमेल। अंदर से कोई मछली उछली जाएगी या कुछ पानी का हल्का बच जाता है, अंदर में पोलिनेशन कर देगा। आया बात समझ में, इसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है। समुद्र के अंदर में ही रहता है, पानी के अंदर में डूबा रहता है मेल और फीमेल, और पानी के अंदर में ही पोलिनेशन कर लेता है। तो ये हो गया सर किसका, जॉस्टेरा का अंदर का पोलिनेशन, ठीक है जी। अब तुम्हारे मन में ये सवाल उठता होगा कि सर इसमें टर्म एंड कंडीशन आप बताए नहीं किए, कुछ तो टर्म एंड कंडीशन तो होना चाहिए ना सर इसके लिए भी, पोलिनेशन करने के लिए, जिससे पिछला पेज में पढ़े थे। तो देखो टर्म एंड कंडीशन फॉर वाटर पोलिनेशन, अगर कोई फ्लावर में तुम चाह रहे हो, है ना, क्या होना चाहिए सर, वाटर से पोलिनेशन हो सर, ठीक है जी, वाटर की मदद से पोलिनेशन हो। तो सबसे पहले उसका पोलन ग्रेन है ना रिबन जैसा होना चाहिए, रिबन शेप, रिबन जैसा, रिबन शेप पोलन ग्रेन होना चाहिए। रिबन शेप करने में सर ऐसे ऐसे वाला पोलन ग्रेन, ये हल्का सा भी पानी का धक्का लगे ये आगे धकेलता चला जाए। आ रहा बात समझ में, रिबन है ना फीता होता है जो बांधते वैसा टाइप का। दूसरा सर क्या, इसका पोलन ग्रेन में पानी घुसेगा तो खराब हो जाएगा ना सर, तो इसके पोलन ग्रेन पे चिपचिपा कवर होना चाहिए सर, म्यूसिलाजिनस कवर होना चाहिए जो इसको पानी से बचा के रखे, है ना, म्यूसिलेज है ना कवर होना चाहिए सर, है ना, जिससे वो पानी से प्रोटेक्ट हो सके जी, ठीक है। प्रिवेंट फ्रॉम वीटिंग, है ना, ये पानी से उसको बचाएगा फ्रॉम वीटिंग, है ना जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें सर क्या होना चाहिए सर, आपको वाटर पोलिनेशन प्लांट में क्या देखते हैं सर, है ना, इसमें भी फ्लावर में नो नेक्टार, है ना, इसमें भी जो देखते हैं पहचानने का तरीका, फ्लावर नो नेक्टार, इसमें भी कोई कलर नहीं होगा फ्लावर का, कलरलेस फ्लावर, नो नेक्टार एंड कलरलेस फ्लावर, कलरलेस, ज़्यादा गाढ़ा कलर नहीं होगा सर, गाढ़ा कलर इंसेक्ट को पोलिनेशन कराने में मदद करता है। तो इसमें क्या देखते हैं, कलरलेस, है ना, आपको क्या देखते हैं, फ्लावर दिखता है सर। सर आपसे मेडिकल में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, वाई फ्लावर इज कलरलेस, वाई, है ना, विंड और एयर पोलिनेशन, विंड और वाटर पोलिनेशन प्लांट, है ना, वाटर पोलिनेशन प्लांट, है ना, वाटर पोलिनेशन प्लांट आर, है ना, आपको कलरलेस, है ना जी, आर कलरलेस। क्वेश्चन समझा ना जी। तो देखो, तो इसका आंसर एक लाइन में देना है, तो आंसर करना कि बिकॉज नो, है ना, नो रिवार्ड, रिवार्ड समझना ना, वो आपको उपलब्ध, नो रिवार्ड रिक्वायर्ड, है ना, इसमें कोई भी आपको रिवार्ड नहीं चाहिए रिक्वायर्ड फॉर, है ना, आपको एयर एंड वाटर, इसमें ना एयर वाटर कोई कमीशन नहीं ना मांगता है जी, ठीक है भाई। कलरलेस इसलिए क्योंकि एयर वाटर का कोई मतलब ही नहीं, तो भाई कलर रहो या ना कोई, तो निर्जीव चीज़ है, निर्जीव चीज़ तो अपना काम कर रहा था, उससे तुम्हारा भी काम निकाल दिया, ठीक है, वो ना बात थोड़ा है जी। इसलिए सर फ्लावर ना ही कलरफुल होता है सबका, और ना ही इसमें नेक्टार होता है जी। वाटर हाइसेंथ और ये सब जो देखे थे लिली, ये तो प्लांट पानी में उगता है सर, लेकिन पानी से पोलिनेशन नहीं कराता है। ये लोग किससे पोलिनेशन कराता है सर आपको, है ना, इंसेक्ट से या किसी और चीज़ से पोलिनेशन करा लेगा, हवा से पोलिनेशन करा लेगा, लेकिन पानी से पोलिनेशन नहीं कराएगा जी, ठीक है। पहले पढ़ा मेरी बात क्या सब ने, तो वाटर पोलिनेशन भी पढ़ा दिए हम आपको, और ये भी एनसीईआरटी बुक में देखोगे ना, तो ये वाला हम टॉपिक पढ़ा दिया आपको, हम ये पूरा पढ़ा दिया आपको यहाँ तक, ठीक है जी। और ये टॉपिक में आप घुसेंगे आप रात को जब मिलेंगे, तो आज रात को पक्का 9 बजे में हम लोग मिल रहे हैं,
है ना, और यही टॉपिक पढ़ाएंगे जी। तो ये इंसेक्ट का पोलिनेशन पढ़ाएंगे और हम आपको बताएंगे कि कोई इंसेक्ट पोलिनेशन होने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन चाहिए। फिर तुम्हारे लिए होगा सांप क्यों किसी पेड़ को पोलिनेशन करने जाता है, किसी पेड़ को सर हाथी जाता है पोलिनेट करने के लिए। अब किसी पेड़ को सर ये भी देखें सर हम लोग चींटी से पोलिनेशन है, सबका क्या टर्म एंड कंडीशन है ये हम बता देंगे, सब नोट्स में भी लिखा हुआ भी है। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक, बाय। आज रात को 9 बजे